नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित की कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। दोस्तों, हम लोग आज अपने जनरल मैथमेटिक्स की क्लास में, सामान्य गणित की क्लास में भिन्न फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। पीछे हम लोगों ने संख्या पद्धति और लघुत्तम समापवर्त की क्लासें लगभग आपकी जानकारी जितने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते थे, उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे आपको प्रश्न करा दिए गए हैं। आपके जो कुछ पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए थे उनको कुछ इंपॉर्टेंट कराते हुए हमने प्रश्नों को भी समझाया। बाकी चैप्टर से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड एक एक चीजों को बाखूबी से आपको प्रोवाइड कराया है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको आपके लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपरटेट, रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास मिलेगी। चलिए हम लोग आज आगे साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नई क्लास सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न कहा जाता है कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो जो भागफल मिलता है वह भिन्न कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी संख्या को भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जो भागफल होता है वही भिन्न कहलाता है। भागफल को क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं। भागफल को भिन्न कहते हैं। और भिन्न जो होती है एक परिमेय संख्या होती है। भिन्न यदि है तो भिन्न के बारे में जानिए कि भिन्न क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पे जो भागफल मिला वो भिन्न है, और भिन्न क्या है? परिमेय संख्या है। अब पीछे संख्या पद्धति पढ़ाते समय बताया गया कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वो क्या होती है? भिन्न संख्या, मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके। और जहां पर बताया गया था कि p and q आर इंटीजर, मीन्स पूर्णांक है। p and q आर इंटीजर। ठीक है, p और q क्या है? पूर्णांक होती है। वह जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब हर जो है वो 0 नहीं हो सकता। यदि हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। हर 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है, लेकिन हर को 0 नहीं कर सकते। यदि किसी भिन्न संख्या का हर 0 है तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वह जो हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये जानकारी थी भिन्न से कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या होता है। तो जानिए कि भिन्न जो भागफल होता है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसको अंश और हर के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे p और q पूर्णांक हो और हर मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 पे हो, q की वैल्यू 0 के इक्वल ना। चलिए भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में पहला भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिसे एक तरीके से कहा जाता है सम भिन्न। उचित भिन्न को कहा जाता है सम भिन्न। और उचित या सम भिन्न क्या होती हैं? उचित भिन्न या सम भिन्न के बारे में कहा जाता है कि जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर बड़ा हो। जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो भिन्न क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। जैसे कहा दिया जाए 2/3, 4/5, 6/9, 11/17, ऐसे क्या होंगे? उचित भिन्न कहलाएंगे या सम भिन्न कहलाएंगे। दूसरे अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न इसका उल्टा होगा। इसमें हर छोटा अंश छोटा था, हर बड़ा था, तो ऐसा भिन्न जिसमें हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वो कहलाएगा क्या? अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। जैसे कि बात की जाए 3/2, 5/4, 9/6, 17/11, ऐसे भिन्न जो होंगे वो क्या होंगे? अनुचित भिन्न होते हैं। तो दो भिन्न हुए, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न की पहचान करने के लिए आती है कि इसमें से कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो उचित भिन्न वही होगा कि जिसका अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित भिन्न वो होगा जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा, अनुचित भिन्न। आगे तीसरा संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न या फिर बोलते हैं मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न। तो संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न जो कहा जा रहा है, जिसमें संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न, नाम से पता है कि मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होगा और एक क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या प्लस सम भिन्न, पूर्णांक और सम भिन्न क्या बनाते हैं? संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक पूर्णांक 4 है और इसी में सम भिन्न जोड़ दिया जाए तो 2/3, 4 सही 2/3, ये क्या हो गया? संयुक्त भिन्न हो गया। 4 सही 2/3 संयुक्त भिन्न, 5 सही 3/4, 8 सही 1/2, 9 सही 3/17। ठीक, तो इसमें ये 4 है या फिर 5 है, 8 है, 9 है, ये क्या है? आपके पूर्णांक है। और बाकी 2/3 या फिर 3/4 या फिर इसमें 1/2, इसमें 3/17, ये क्या है? सम भिन्न है। ठीक है, तो ऐसे भिन्न जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, आगे इकाई भिन्न की बात आती है। इकाई भिन्न, तो इकाई भिन्न मतलब जिसका अंश इकाई होगा, इकाई भिन्न, इकाई भिन्न के बारे में कहा गया है जिसका अंश 1 होगा वो क्या कहलाएंगे? इकाई भिन्न कहलाएंगे। जैसे कहा दिया जाए 1/7, 1/11, 1/13, 1/15, 1/200, कुछ भी लिखा जाए, हद से नहीं मतलब है। किससे मतलब इसका पड़ेगा? केवल अंश से। जिसका अंश 1 होगा, जिसका अंश 1 होगा वो सब क्या होंगे? इकाई भिन्न होंगे। जिसका अंश 1 होगा वो सब क्या होंगे? इकाई होंगे। और हर चाहे जो भी इसके कहे जाए। फिर आगे है अगला भिन्न है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में एक तरीके से गुणज लिखे जाते हैं, मीन्स जिन भिन्न को सरल करने पर सारे भिन्न एक जैसे दिखाई दें वो कहलाएंगे समतुल्य भिन्न, या फिर इनको बोलते हैं तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न।
जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ऐसे क्या होंगे? समतुल्य भिन्न होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको हम सरल अनुपात में यदि बनाएं तो सभी एक जैसे मिलेंगे, सभी भिन्न एक बराबर हो जाएंगे। जैसे कहा गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। तो देखिए सब में जो भिन्न मिला सरल अनुपात में करने पर सबका क्या मिला? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो ऐसे भिन्न, जिस भिन्न को हम उनके सरल अनुपात में बदल सकें, ऐसे भिन्न जिसको हम उनके सरल अनुपात में बदल सके और बदलने पर वो सभी एक जैसे एक अनुपात में दिखाई दें, तो वो भिन्न क्या कहलाएंगे? समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। वो भिन्न क्या कहलाएंगे? समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। फिर समहर भिन्न, समहर भिन्न, समहर भिन्न, समहर भिन्न या फिर इसी को कहेंगे समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, समान भिन्न या इसे क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। समहर, देखिए समहर मतलब जिसका हर सम माने समान हो, जिस भिन्न का हर समान हो उसे कहते हैं समहर भिन्न। मीन्स 3/5, 4/5, 17/5, 9/5, इस तरह से ऐसे भिन्न जिनका हर क्या हो? समान हो, उन्हें समहर भिन्न कहते हैं या फिर समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिस भिन्न का हर समान हो वो क्या कहलाएंगे? समान भिन्न कहलाते हैं या फिर समहर भिन्न कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? समहर भिन्न कहलाते हैं। फिर अगला असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न, समान भिन्न में हर बराबर थे तो असमान भिन्न में हर बराबर नहीं है, असमान भिन्न में हर बराबर नहीं होंगे। तो जिस ऐसे भिन्न जिनके सभी हर बराबर ना हो वो क्या कहलाएंगे? असमान भिन्न कहलाएंगे। उनके अंश से कोई मतलब नहीं है, उनके अंश से कोई मतलब नहीं है कि जैसे इसमें हर बराबर था तो समान भिन्न हो गया, इसके अंश बराबर हो जाए तो असमान भिन्न हो जाएंगे, नहीं। हर से मतलब है कि जिस भिन्न के हर बराबर है वो समान भिन्न, और जिस भिन्न के हर बराबर नहीं होंगे वो क्या होंगे? असमान भिन्न। तो ये चर्चा थी भिन्नों के प्रकार की। बात समझ में आई होगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी अपने दोस्तों को हमारे साथ जुड़िएगा। अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस के द्वारा आपको सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान की क्लास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए तैयार कराई जा रही। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़िए, अपनी परीक्षा को, अपनी मंजिल को, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। चलिए आगे भिन्नों से जुड़ी कुछ और चीजें, जैसे कभी मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न में, या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। इसको बदलना सीखते हैं कि कैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। जैसे बात का किया जाए, पहले करते हैं अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बदलना। अनुचित भिन्न को किसे बदलना है? मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न जैसे कहा गया 9/4। अब यह अनुचित भिन्न है, बताया गया कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा वो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न।
जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। तो क्या करेंगे कि 4 से जो इसका हर है इसमें भाग देंगे, तो भाग देने पर देखेंगे कि देखिए अलग ऐसे सिंपली समझने के लिए कर सकते हैं कि 4 गुना 8 बचा शेष कितना 1। तो 2 जितनी बार भाग चला गया उसका पूर्णांक हो गया, जितनी बार भाग गया पूरा पूरा उसका पूर्णांक हो गया, और जो शेष बचा उसको उसका अंश लिख दीजिए और बाकी हर जो उस भिन्न में था वो हर लिख दीजिए, वही उसका क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया, मिश्र भिन्न मिल गया। जैसे कहा दिया जाए 35/4, 35/4। तो देखिए 35/4 ये भी एक अनुचित भिन्न है। तो 4 × 8 = 32, 8 बार जाएगा 3 बचेगा, तो 3/4, 8 से 3/4 हो गया। तो इस तरीके से अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में या संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। फिर आगे समझिएगा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। जैसे कहा दिया जाए 11 से 3/4, ये क्या है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न है। 11 से 3/4 क्या है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न है। इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो कह रहा है जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को उसके हर से गुणा कर दीजिए, पूर्णांक संख्या को उसके हर से गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो है उसमें अंश को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 × 4 = 44, पूर्णांक और हर को गुणा करने पे 11 × 4 = 44, और इस 44 में 3 जोड़ देंगे तो 44 और 3 हो जाएगा 47/4। क्या हो जाएगा, 47/4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न आ जाएगा। ऐसे ही और बात करें, कह दिया जाए 3 सही 4/19, 3 सही 4/19, मतलब 3 सम पूर्णांक में है और 4/19 क्या है, भिन्न में। तो ये काम फिर से पूर्णांक और हर का गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं, तो 19 × 3 = 57, और 57 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 61/19 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं या फिर बदलने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, किसी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, किसी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। जैसे एक भिन्न दे दिया गया 64/320, 64/320। इसी भिन्न को सरलतम रूप में पूछा जा रहा है कि 64/320 का सरलतम अनुपात क्या होगा, कि इसका सरलतम भिन्न क्या होगा। तो देखिए, कभी भी सरलतम रूप में सरलतम भिन्न में बदलने के लिए काम क्या करते हैं कि जो अंश और हर होता है उस अंश और हर का महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। महत्तम समापवर्त मीन्स कि वो दोनों संख्याएं अंश और हर वाली संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो सकती है। अंश और हर वाली दोनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो सकती है, वही उसका मासा होगा। तो उसका मासा निकालते हैं कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। ठीक, तो महत्तम समापवर्त निकालने की विधियां आपको बताई गई, आवाज गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्तक विधि। जब हम लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको इसके बारे में बताया गया। तो देखिए, यदि 64 और 320 का महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो हमें 64 ही मिलेगा। 64 और 320 का महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। मतलब जो महत्तम समापवर्त मिलेगा उसी महत्तम समापवर्त से दोनों संख्या अंश और हर के महत्तम समापवर्त से ही अंश और हर को विभाजित कर देना है, अंश और हर को विभाजित कर देना। तो 64 हो गया 1, और 64 से 320 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, 1/5।
में 64/320 का सरलतम अनुपात क्या होगा? 1/5 होगा। ऐसे ही और बात करते हैं तो कहा गया 1261 और 1649, 1261 और 1649 का सरलतम अनुपात बताइए। 1261 और 1649 का सरलतम अनुपात बताइए कि ये संख्या किससे कट सकती है। तो वही चीज फिर से इसके लिए महत्तम समापवर्त निकालें। सरलतम अनुपात में चाहिए बदलने के लिए इन दोनों संख्याएं अंश और हर का, और जो महत्तम समापवर्त आएगी अंश और हर का, उसी से अंश हर को विभाजित कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा? सरलतम रूप उसका प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें इनका महत्तम समापवर्त जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा इनका महत्तम समापवर्त 97 मिलेगा। 1261 और 1649 का महत्तम समापवर्त निकालने पर 97 मिलेगा, 97। और 97 से जब इसको विभाजित भाग करेंगे तो 97 से भाग करने पर ये जाएगा 1 और 9 त्रिक 27, लगभग 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1261 में 97 से भाग 13 बार जाएगा, और 97 से 1649 में भाग जाएगा 17। ठीक है, तो इस तरीके से 1261 और 1249 का अनुपात सरलता अनुपात में बदल जाएगा। तो सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न से संबंधित आपको बताई गई साधारण भिन्न के प्रकार। पहली सी बहुत छोटी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ ली जाती है, हम लोग उसी में उलझ जाते हैं। फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और सरलतम रूप में बदलना। ठीक, इन चीजों को हमने सीखा। आगे की क्लास में फिर पुनः आगे कुछ नई चीजों को जानेंगे कि कैसे भिन्न संख्याओं को जोड़ा जाएगा, भिन्न संख्याओं को घटाया जाएगा, भिन्न संख्याओं में बॉडमास का रूप कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। और भी ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।